Hello everyone and welcome in today's lecture, that is third lecture of thermodynamics. In this lecture we are going to study about the expression. We have to derive some derivations, some expression for work done in isothermal reversible process, isothermal irreversible and reversible process. We know that isothermal process means the process in which, during which, if the temperature of the system remains constant, when a system changes from initial state to final state, as we have already studied, if the system changes, when the system changes from initial state to final state, during that change, if the temperature of the system remains constant, then that process is known as isothermal. We have also studied about the irreversible and reversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. इरिवर्सिबल मीन्स विच वी कैनॉट बी रिवर्स, उसको रिवर्स नहीं कर सकते. तो उसके लिए इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड, तो उसके लिए हमने क्या किया था, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस अपने को टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, सो दैट द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स अगेन. एंड इफ़ द प्रोसेस वी हैव टू कैरी आउट रिवर्सिबली, तो अपने को प्रेशर डिफरेंस या फिर फोर्स डिफरेंस, फोर्स ऑफ सिस्टम एंड फोर्स ऑफ सराउंडिंग के बीच का डिफरेंस बहुत कम रखना पड़ता है, सो दैट द प्रोसेस कैन बी रिवर्स. सो वी हैव इन दिस लेक्चर, इन टूडेज लेक्चर, वी हैव टू डिराइव सम डेरिवेशंस फॉर the work done in isothermal irreversible process and work done in isothermal reversible process. For example, look at this diagram. ये जो मैं ये जो एरो वगैरह इधर उधर करती हूँ, मूव करती हूँ, तो आपको ये दिखता है कि नहीं दिखता है? मुझे प्लीज़ बताओ. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. ये जो एरो मैं मूव कर रही हूँ, इधर उधर मूव कर रही हूँ, ये आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? प्लीज़ लेट मी नो. ओके, सो दिस इज़, लुक एट दिस डायग्राम. दिस फर्स्ट बीकर, there is a gas enclosed in this cylinder. We call it as a cylinder. This is cylinder. Okay, this is a gas enclosed in a cylinder. This is a piston. ये blue color का जो दिख रहा है, this is known as piston. It is weightless. ये बहुत हल्का होता है, means it can be move in upward direction as well as in downward direction. ऊपर नीचे उसको easily कर सकते हैं. ये जो पिस्टन है, it is weightless piston. बहुत हल्का होता है, वो ऊपर नीचे आराम से हो सकता है. ओके, सो दिस इज़, अब इस सेकेंड सिलेंडर की तरफ देखो. दिस इज़ ए गैस एनक्लोज इन द सिलेंडर. दिस गैस इज़ अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी. आपको पता है, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी मीन्स जैसे अपने को देखना है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन दिस गैस, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर ऑन दिस गैस. मीन्स दिस गैस इज अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी. देन दिस गैस एनक्लोज इन दिस सिलेंडर इज सिस्टम फॉर अस. ये अपने लिए एक सिस्टम है. तो इस सिस्टम का, इस गैस का भी, कहाँ गया यार, ओके, ये गैस का भी कुछ प्रेशर होगा, फोर्स होगा. एंड द रिमेनिंग पार्ट, ये जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्स का, अदर दैन सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग. तो सराउंडिंग का भी कुछ फोर्स होगा या फिर प्रेशर होगा. जैसे अगर इसका प्रेशर है, फोर्स है, प्रेशर बोल रही हूँ मैं, फोर्स भी बोल सकते हो कि प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम इज P एंड प्रेशर ऑफ दिस सराउंडिंग इज अगेन P. दोनों का प्रेशर इक्वल है. ओके, ये जो सराउंडिंग है सिस्टम के ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही, और ये जो सिस्टम है सराउंडिंग के ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही. एंड इफ प्रेशर ऑफ सिस्टम एंड प्रेशर ऑफ सराउंडिंग बोथ आर इक्वल, देन व्हाट हैपन्स टू दिस गैस. इस गैस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? नथिंग विल हैपन विद द गैस. गैस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. इट विल नाइदर एक्सपांड, इट विल नाइदर एक्सपांड नॉर कॉम्प्रेस. इसका एक्सपांशन भी नहीं होगा और कॉम्प्रेशन भी नहीं होगा. ओके, सो दिस is known as external pressure. actually pressure of surrounding is known as external pressure. अब मुझे क्या करना है, इस गैस को एक्सपांड करना है. इनिशियल द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस इज V1. पहले इस गैस का वॉल्यूम कितना है? V1 है. नाउ आई हैव टू एक्सपांड दिस गैस. इस गैस का एक्सपांशन करना है, मीन्स आई हैव टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज करना है तो इस प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? P एक्सटर्नल बोलते इसको. एक्सटर्नल प्रेशर मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर. जो सराउंडिंग प्रेशर एक्सर्ट करी सिस्टम के ऊपर, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल प्रेशर. ओके, मुझे इसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज करना है तो मुझे ये प्रेशर सडनली डिक्रीज करना पड़ेगा. एक्सटर्नल प्रेशर सडनली डिक्रीज करना पड़ेगा. जैसे ही मैं इस प्रेशर को डिक्रीज करूँगी, व्हाट हैपन्स टू दिस गैस will expand suddenly.
जैसे ही इसको सडन डिक्रीज करूँगी प्रेशर को, वैसे ही इस गैस का सडन एक्सपांशन हो जाएगा, राइट। और एक्सपांशन होके अब वॉल्यूम हो गया V2, पहले कितना था V1 था, अब वॉल्यूम हो गया V2, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कब हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज कब हुआ, जब हमने इस एक्सटर्नल प्रेशर को सडनली डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो गया। इनिशियली इट वाज V1, नाउ इट इज़ V2। तो इसको बोलते हैं कि कुछ तो भी वर्क किया, गैस ने कुछ तो भी वर्क किया। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क होता, मैकेनिकल वर्क होता, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क होता। इन थर्मोडायनामिक्स वी हैव टू स्टडी दिस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क मीन्स इफ द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क कब ऑकर होता है, कब मिलता है, व्हेन वॉल्यूम V ऑफ ए सिस्टम चेंजेस। ये जो सिस्टम है अपने पास, इस सिस्टम का वॉल्यूम अगर चेंज होता है, मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस में इंक्रीज, इट में डिक्रीज। इस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, गैस का एक्सपांशन हो गया। अगर इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गैस का कॉम्प्रेशन हो गया। सो वर्क, ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, ये काय की वजह से हुआ, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के वजह से हो रहा है। प्रेशर अगर इंक्रीज करते सराउंडिंग के ऊपर का तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर अगर डिक्रीज करते सराउंडिंग का तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वर्क ऑफ एक्सपांशन एंड वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन। सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के। इन थर्मोडायनामिक्स वी हैव टू स्टडी दिस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग बहुत सारे टाइप्स के वर्क होते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हमको पढ़ना है कि ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है क्या। ये एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं जो प्रेशर डिफरेंस के वजह से बनता है, वर्क ऑफ एक्सपांशन एंड वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन। एक्सपांशन कब होगा, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। जब सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि गैस का एक्सपांशन हुआ। और ये कब होगा, व्हेन प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। जब सराउंडिंग का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज नोन एज वर्क ऑफ एक्सपांशन। व्हेन द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस, सराउंडिंग का प्रेशर अगर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बट इफ द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस, सराउंडिंग का प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज नोन एज वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन। तो ये प्रेशर डिफरेंस के वजह से, प्रेशर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के वजह से सराउंडिंग का, ओके, दो टाइप्स के वर्क मिलते हैं, वर्क ऑफ एक्सपांशन एंड वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन। सो इन दिस केस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्क ऑफ एक्सपांशन, क्योंकि हम लोग ये जो एक्सटर्नल प्रेशर इसको सडनली डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे एक्सटर्नल प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो जाएगा। ओके, वी कैन एक्सपांड द गैस आइदर रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। दो वेज होते हैं अपने पास, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। किसी भी प्रोसेस को करने के लिए दो वेज होते हैं, उसको रिवर्सिबली कर सकते, उसको इरिवर्सिबली कर सकते। एंड इफ़ यू रिमेंबर्ड, if we have to bring about the process, if we have to carry the process irreversibly, अगर हमें प्रोसेस को irreversibly करना है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, सो दैट द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स अगेन। प्रोसेस रिवर्स ना हो इसके वजह से दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा रखना पड़ता। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखा है, इसको सडनली डिक्रीज कर दिया, प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को सडनली डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो गया। एक ही स्टेप में होगी, एक्सपांशन की जो स्टेप है, प्रोसेस है, एक ही स्टेप में होगी, ठीक है। सो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम इज V1। बाय डिक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, सडन डिक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, उसके वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द गैस सडनली इंक्रीजेस। इनिशियली इट वॉज V1, नाउ इट बिकम्स V2। तो अब यहाँ पे वर्क हो गया, सिस्टम ने कुछ वर्क किया, दैट वर्क इज नोन एज वर्क ऑफ एक्सपांशन। ओके, मीन्स ये जो गैस का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, गैस डिस्प्लेस बाय ए डिस्टेंस ऑफ d, ये स्मॉल d है, इतने डिस्टेंस से गैस का एक्सपांशन हो गया, मतलब कुछ तो भी गैस ने कुछ तो भी वर्क किया। ओके, दैट वर्क इज नोन एज वर्क ऑफ एक्सपांशन। एंड ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, दिस इज द डेरिवेशन फॉर वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना फोर्स अप्लाई करेंगे इतना डिस्प्लेस होगी सिस्टम, मतलब उसका वॉल्यूम इतने से चेंज हो गया। फोर्स इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, राइट। बट वी नो दैट, ओके, दिस इज द कैपिटल W फॉर वर्क डन, F फॉर फोर्स, D फॉर डिस्प्लेसमेंट। बट वी नो दैट फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, therefore force is equal to pressure into area.
देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स W इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ फोर्स हम लोग रख रहे हैं इसको, in place of force put P into A, that is pressure into area, D as it is. So formula for work done becomes W is equal to, ये work done का formula हो गया, W is equal to pressure into area into displacement. But area into displacement is nothing but the volume change, area into displacement. पहले इतना एरिया था, सिस्टम का इतना एरिया था, पहले इतने एरिया में अपनी सिस्टम थी, ओके अब सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इतने डिस्टेंस से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया सिस्टम का, राइट तो ये जो एरिया है और इतने डिस्टेंस से जो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, इसका मतलब इतना वॉल्यूम चेंज हो गया, तो दोनों तो नियर अबाउट सेम ही हो गए। इनिशियली इतना एरिया था ए, ओके एक्सपांशन होने की वजह से वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो गया बाय द डिस्टेंस डी, इतने डिस्टेंस से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द वॉल्यूम चेंज, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, that is W is equal to, now this expression becomes, in place of pressure into area we can write volume change, okay area into displacement we can write volume change, pressure as it is, therefore W becomes pressure into V2 minus V1, that is volume change. Therefore work done W is equal to P external into delta V. P external means it is the pressure exerted by the surrounding. हमने क्या किया था, सराउंडिंग का प्रेशर सडनली डिक्रीज किया था और सिस्टम का वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हुआ था, डेल्टा V से इंक्रीज हुआ था, इतना चेंज हुआ था वॉल्यूम, समझ में आ रहा है। ये जो वर्क डन है W, इसका फार्मूला बन गया P एक्सटर्नल। ये P एक्सटर्नल क्या है, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग, और ये डेल्टा V क्या है, ये वॉल्यूम चेंज हो गया, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर सडनली डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो गया, मतलब कुछ तो भी वर्क हुआ, दैट वर्क इज नोन एज वर्क ऑफ एक्सपांशन। and in IUPAC convention work of expansion has given negative sign। ये क्यों negative sign होता है, and for work of compression is always positive, वो work of compression positive होता है and work of expansion is negative। इट विल बी क्लियर इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में ये क्लियर हो जाएगा कि एक्सपांशन के लिए नेगेटिव साइन क्यों लिखते हैं और कॉम्प्रेशन के लिए पॉजिटिव साइन क्यों लिखते हैं। सो ये एक्सपांशन का वर्क था, दैट्स वाई W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, वेयर पी एक्सटर्नल क्या है, इट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर, ओके इट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, एंड डेल्टा वी इज़ द वॉल्यूम चेंज। इसका यूनिट होना चाहिए, ओके इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, प्रेशर मस्ट बी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मस्ट बी इन मीटर क्यूब। डेल्टा वी इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम मस्ट बी इन द यूनिट ऑफ मीटर क्यूब, वॉल्यूम मस्ट बी in meter cube and pressure must be external pressure must be in Newton per meter square. So this is a formula for work done in isothermal irreversible process। जब ये प्रोसेस हो रही है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे प्रोसेस हो रही वर्क ऑफ एक्सपांशन, वर्क ऑफ एक्सपांशन की प्रोसेस हो रही, ओके सो इसके लिए ये फार्मूला बना। और ये जब प्रोसेस हो रही उस वक्त वी मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है जब ये एक्सपांशन की प्रोसेस हो रही, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल क्यों बोला इसको, क्योंकि हम लोगों ने ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सराउंडिंग के ऊपर उसको सडनली डिक्रीज किया था, जिसके वजह से वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हुआ था, तो प्रेशर के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखा था, सो दैट द प्रोसेस कैनॉट बी रिवर्स अगेन, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसके लिए वर्क डन का ये फार्मूला है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल से, वेयर पी एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल प्रेशर जो सराउंडिंग अप्लाई करती है, एंड डेल्टा वी का फॉर्मूला V2 माइनस V1 है, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, ओके सो दिस इज द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल irreversible process। Similarly we have to derive the expression for work done in isothermal reversible process। अब ऐसा एक एक्सप्रेशन आएगा इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अगेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, मतलब जब भी ये प्रोसेस हो रही उस वक्त अपने को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और इस प्रोसेस को हमें रिवर्सिबली करना है। अब यहाँ पे आएगा डिफरेंस, रिवर्सिबली करना है मतलब दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस बहुत कम रखना है,
किन दोनों के बीच का, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का प्रेशर डिफरेंस कम रखना है, सो दैट द प्रोसेस कैन बी रिवर्स, जिसके वजह से हर एक पॉइंट पे हम लोग प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आइडियल गैस, कंसिडर आइडियल गैस, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, हम लोगों ने n मोल्स कंसिडर किया आइडियल गैस के, एनक्लोज इन दिस सिलेंडर हैविंग एरिया, जिसका एरिया a है, ओके। दिस इज़ अ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये पिस्टन दिख रहा है आपको, इट इज़ वेटलेस, इतना हल्का होता है कि ये इजीली मूव हो सकता है, ऊपर नीचे मूव हो सकता है, ओके। सपोज द प्रेशर ऑफ दिस गैस इज P, यहाँ पे P लिखा है देखो, प्रेशर अगर P है गैस का, और सिस्टम का सराउंडिंग का भी प्रेशर P है, P न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, P न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट हैपन्स टू गैस, नथिंग विल हैपन, गैस का ना एक्सपांशन होगा ना कॉम्प्रेशन होगा। अब अपने को क्या करना है, गैस का एक्सपांशन करना है, और अगर गैस का एक्सपांशन करना है देन वी हैव टू डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, हमें प्रेशर को डिक्रीज करना है, ठीक है। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम गैस का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक्सपांशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस को हमें करना है रिवर्सिबल मैनर में करना है। तो रिवर्सिबल मैनर में करने के लिए, इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था प्रोसेस को हमने इरिवर्सिबली किया था, हमने इस एक्सटर्नल प्रेशर को सडन डिक्रीज किया था, तो वॉल्यूम सडन इंक्रीज हुआ था, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन रिवर्सिबल में हमें सडन इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, छोटे छोटे अमाउंट से डिक्रीज करते जाना है, ताकि हर एक स्टेप में, हर एक पॉइंट पे प्रोसेस कैन बी रिवर्स, प्रोसेस को फिर से रिवर्स कर सकते हैं। सो वी ओके, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर था सराउंडिंग का, इसको हमको अब डिक्रीज करना है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, हमें वर्क ऑफ एक्सपांशन करना है ना, तो वॉल्यूम गैस का इंक्रीज करना पड़ेगा, और सिस्टम का अगर वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो सराउंडिंग का प्रेशर तो डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो हमने इस प्रेशर को डिक्रीज कर दिया बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, डीपी, बहुत कम अमाउंट से डिक्रीज किया, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट से डिक्रीज किया था, रिवर्सिबल में बहुत कम अमाउंट से डिक्रीज कर रहे, डी से डिक्रीज कर रहे। तो इनिशियल प्रेशर वॉज P, नाउ इट बिकम्स P माइनस DP। अब ये प्रेशर डिक्रीज होके कितना हो गया, P माइनस DP हो गया। पहले कितना था, P था, सिस्टम का भी और सराउंडिंग का भी, तो कुछ भी नहीं हो रहा था, ना एक्सपांशन ना कॉम्प्रेशन। लेकिन अब हमने इस एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़े से अमाउंट से डिक्रीज किया, DP से डिक्रीज किया, नाउ दिस एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स P माइनस DP। तो as soon as the pressure of the surrounding decreases by very small amount, volume of the gas increases by very small amount। उसी वक्त गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, वेरी स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया, DV से ऊपर चला गया, इतने अमाउंट से ये पिस्टन ऊपर चला गया, क्योंकि गैस का वॉल्यूम थोड़े से अमाउंट से इंक्रीज हुआ, ओके। यहाँ पे देखो, ये राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ मैं, ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन है सिस्टम की, इनिशियली इट्स वॉल्यूम इज़ V1, अपने को इस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करना है अप टू V2, ठीक है। वॉल्यूम को अगर हमें इंक्रीज करना है, मतलब हमें एक्सपांशन करना है गैस का, ठीक है। तो गैस का एक्सपांशन करने के लिए वी हैव टू वेज, दो वेज है। वी कैन एक्सपांड दिस गैस, मीन्स वी कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस फ्रॉम V1 टू V2 आइदर इरिवर्सिबली और रिवर्सिबली, दो वेज है, राइट। इरिवर्सिबली करना है, ओके। ये एक्सपांशन कब होगा, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज है, जब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर सडनली डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पे प्रोसेस रिवर्स नहीं होगी, दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अपने को अब यहाँ पे गैस का एक्सपांशन कैसे करना है, रिवर्सिबली करना है। तो इस जो प्रेशर को सडन डिक्रीज नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े अमाउंट से डिक्रीज करेंगे। तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ गैस पहले वॉल्यूम V1 पे था, अब हमने इस एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा डिक्रीज किया, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, यहाँ पे आ गया, राइट। इट बिकम्स VA। अभी भी V2 पे नहीं पहुँचे हैं हम लोग, VA तक आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, अब वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो जाएगा, VB हो जाएगा। फिर से हम लोग थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर देंगे, फिर से वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, VC हो जाएगा। फिर से डिक्रीज कर देंगे एक्सटर्नल प्रेशर को, वॉल्यूम फिर से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, VD हो गया। ऐसे करते करते थोड़े थोड़े अमाउंट से हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट से डिक्रीज करके फाइनली यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो फाइनली V2 तक आ गए।
तो समझ में आ रहा है? इसको रिपीट करो अगर लगे तो, बार बार सुनो वीडियो को। ये जो एक्सपांशन की प्रोसेस है, एक्सपांशन कब होता है गैस का? जब सराउंडिंग का प्रेशर हम लोग डिक्रीज करते तो गैस का एक्सपांशन होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो एक्सपांशन के लिए आपके पास दो वेज है, वी कैन एक्सपांड द गैस आइदर रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। इरिवर्सिबली एक्सपांड करना है मतलब इस वॉल्यूम को सडनली इंक्रीज करना है एक ही स्टेप में, मैक्सिमम 2 स्टेप में होता है, ओके। तो सडनली एक ही स्टेप में हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम, पहले V1 देन V2। तो इसके लिए ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको भी सडनली डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को हमें रिवर्सिबली करना है ताकि हर किसी स्टेप में यहाँ पे आने के बाद, यहाँ आने के बाद प्रोसेस को, यहाँ ये नीचे लिख रही हूँ मैं, यहाँ आने के बाद फिर से प्रोसेस रिवर्स हो सके, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर थोड़े 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 अमाउंट से डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम थोड़े थोड़े अमाउंट से इंक्रीज होता जाएगा, VA देन VB देन VC देन VD, ऐसे करते करते वो पहुँच जाएगा V2 तक। तो वर्क तो हो गया, दैट इज नोन एज वर्क ऑफ एक्सपांशन, उसको हम लोग वर्क ऑफ एक्सपांशन बोलेंगे, जिसके लिए अब डेरिवेशन आएगा। वर्क डन इज अगेन माइनस प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज, ये हमने प्रीवियसली पढ़ा है, पहले पढ़ा था ना, ये कहाँ पढ़ा था, ये वाला अपना एक्सप्रेशन, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, राइट। ओके, तो वर्क डन का ये फार्मूला है अपने पास, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज। अब यहाँ पे वर्क डन के लिए DW लिखेंगे, बिकॉज दिस वर्क इज डन फॉर अ वेरी स्मॉल स्टेप, एक छोटे से स्टेप के लिए वर्क डन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेस में एक ही स्टेप में होता था, रिवर्सिबल में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप से होगा। सो DW इज द वर्क डन इन अ वेरी स्मॉल स्टेप, एक छोटे से स्टेप में हुई है ये वर्क डन, ये वाली स्टेप, ये पहली वाली स्टेप, नीचे लिख रही हूँ मैं, नीचे सबसे नीचे, इधर राइट हैंड साइड में देखो, इधर ये जो है, ये प्रोसेस जो हुई है, ये एक्सपांशन की प्रोसेस है ना। V1 टू, पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम हो गया VA, तो एक्सपांशन तो हो गया, ओके। लेकिन ये जो वर्क डन है ये वेरी स्मॉल स्टेप के लिए, छोटे से स्टेप के लिए, दैट्स वाई वी राइट हियर एज ए DW। D स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंज, ओके। प्रेशर के लिए ये प्रेशर बना है P माइनस DP, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था P एक्सटर्नल लिखा था, ओके। अब यहाँ पे P माइनस DP छोटे से अमाउंट से डिक्रीज किया है, एंड वॉल्यूम चेंज इज DV, ओके, वॉल्यूम चेंज इज DV, वॉल्यूम चेंज DV हो गया। मनो 1 सेकेंड, वेट फॉर अ मोमेंट। कि ये प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन टीचिंग में, ओके। सो वॉल्यूम चेंज इज DV, छोटे से अमाउंट से वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है, DV। तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है DW, इट इज़ फॉर वन स्मॉल स्टेप, दैट इज़ व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू VA, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, अब इसको सॉल्व किया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, माइनस P DV माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस DP इंटू DV, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, ये एक्सप्रेशन बनेगा, दैट इज़ DW इज इक्वल टू माइनस P DV प्लस DP इंटू DV। बट दिस DP इज़ अ स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड DV इज़ अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ये बहुत स्मॉल है, मीन्स दिस क्वांटिटीज़ आर निग्लिजिबल, तो इसका प्रोडक्ट भी निग्लिजिबल है, इसको हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। ये चेंज बहुत छोटा सा होने की वजह से इसका प्रोडक्ट भी छोटा सा रहेगा कंपेयर टू P डेल्टा P DV करके हम लोगों ने इसको निगलेक्ट कर दिया। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स DW इज इक्वल टू माइनस P DV। But we know that ideal gas equation is PV is equal to nRT, where P is pressure of the gas, V is volume, P is pressure of the gas, V is volume of the gas, R is gas constant 8.314 होता है, T is the temperature,
एंड n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, कितने मोल्स लिए गैस के 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ओके, सो नाउ दिस एक्सप्रेशन बिकम्स p इज इक्वल टू v. अगर इधर आ गया इक्वल टू साइन के इधर आ गया तो एक डिनोमिनेटर में चला गया, दैट इज़ p इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी. एक्सप्रेशन हो गया. अब हम लोग इस p इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी को एक्सप्रेशन 1 में रखेंगे. सो दिस एक्सप्रेशन नाउ बिकम्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन में रख रहे ओके, फर्स्ट एक्सप्रेशन में रख रहे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी के जगह पे लिखा एन आर टी बाई वी इंटू डी वी. ओके, सो दिस इज अ वर्क डन फॉर अ स्मॉल स्टेप. ये जो वर्क डन का फॉर्मूला मिला ये एक छोटे से स्टेप के लिए मिला, ये पहले वाले स्टेप के लिए मिला. मतलब अब पहले अपना वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम हो गया VA. ठीक है, अब फिर से प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो जाएगा, VB तक जाएगा, ऐसे करते करते V2 तक जाएगा. तो अपने को करना क्या है अब, ओके, अगर आपको ये याद होगा, पढ़ा होगा आपने इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का पर्पस क्या होता है, एडिशन होता है. एडिशन होता है. ये जो छोटी सी स्टेप थी, पहली स्टेप थी, इसके लिए वर्क डन हुआ DW1. सपोज मैं लिख रही हूँ व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू VA. दूसरे स्टेप के लिए वर्क डन के लिए फॉर्मूला बन गया DW2 व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम VB टू VC. ओके, सॉरी, पहले V1 टू VA था, अब VA टू VB था, अब VB टू VC है, तो इसके लिए भी वर्क डन आएगा DW3 बनेगा. ओके, फिर से वॉल्यूम चेंज हो गया फ्रॉम VC टू VD, फिर से कुछ तो भी वर्क डन हो गया DW4. ऐसे करते करते फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया V2 तक. तो ये जो टोटल वर्क डन है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं. आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन करते काय के लिए. ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, DW का इंटीग्रेशन किया, और ये DV बाय V का इंटीग्रेशन करेंगे. ये तो कांस्टेंट है, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ कांस्टेंट, R इज़ गैस कांस्टेंट है. टेम्परेचर को तो हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखते कांस्टेंट टर्म को, आपको पता ही होगा, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो. ओके, और यहाँ पे अपने को लिमिट रखनी पड़ती है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट वगैरह. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, देखो DW इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखा, लोअर लिमिट इज़ 0. ओके, ये जो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आया है बिकॉज दिस थ्री टर्म्स आर कांस्टेंट, DV बाय V इंटीग्रेशन के अंदर आया है. ये इनिशियल वॉल्यूम है गैस का V1 व्हेन द वर्क इज़ 0. जब कुछ भी वर्क नहीं हुआ था ना, इनिशियल वॉल्यूम जब होता है गैस का तो कुछ भी वर्क नहीं हुआ, एंड दिस इज़ द फाइनल वॉल्यूम. जब वॉल्यूम फाइनली चेंज होके V2 तक आ गया तब ये जो है उसको W मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम वर्क मिला. Okay, so when the volume is V1, volume of gas is V1, work done is 0. When the volume of gas is V2, work done is W max. कुछ तो भी वर्क हुआ ना, जिसको हम लोग W max बोल रहे हैं. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन, ये तो DW है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, डेरिवेटिव को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो ये बन गया अपना, तो DW का इंटीग्रेशन क्या हो गया, DW का इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी, DW का इंटीग्रेशन हो गया सिर्फ W, D हट गया. फिर हम लोग इसको, इसमें लोअर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं. 0 इज़ द लोअर लिमिट, W मैक्स इज़ द अपर लिमिट, ये मैक्स लिखा मैंने. ओके, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज़ W मैक्स माइनस 0, W मैक्स माइनस 0 मीन्स W मैक्स, राइट. तो यहाँ पे ये तो एज इट इज़ है, माइनस NRT. फिर इसका इंटीग्रेशन DV बाय V का इंटीग्रेशन लॉग बेस E, नेचुरल लॉगेरिदम भी दो होते हैं, नेचुरल एंड कॉमन. लॉग बेस ई V, ऐसे ही पढ़ा है ना मुनीप सर ने आपको. DV बाय V का इंटीग्रेशन लॉग बेस V. ओके, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देयरफॉर W मैक्स इज इक्वल टू माइनस NRT, लॉग V के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज लॉग बेस E V2 माइनस लॉग V1. ओके, और ये तो आपको पता ही होगा, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस NRT, लॉग A माइनस लॉग B इज लॉग A बाई B, ये एक्सप्रेशन आपको पता ही होगा. सो W मैक्स इज इक्वल टू माइनस NRT लॉग बेस E V2 बाय V1. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेंज करना है, लुक एट द बेस ऑफ दिस लॉग, E लिखा है,
लॉगैरिदम, ये भी आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, दो होते हैं, नेचुरल एंड कॉमन लॉगैरिदम। नेचुरल लॉगैरिदम का बेस ई होता है और कॉमन लॉगैरिदम का बेस 10 होता है। अपना जो लॉग टेबल बना है उससे हम लोग लॉग बेस 10 को डिटरमाइन कर सकते हैं, लॉग बेस ई को नहीं। मीन्स वी हैव टू चेंज द बेस ऑफ दिस लॉगैरिदम फ्रॉम ई टू 10। इसका बेस अपने को चेंज करना पड़ेगा। लॉग दो होते हैं, common logarithm and natural logarithm. Log base e is known as natural logarithm, log base 10 is known as common logarithm. और जो अपना लॉग टेबल बना है इट इज़ मेड फॉर कॉमन लॉगैरिदम। तो लॉग बेस 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग लॉग टेबल से, लॉग बेस ई की नहीं। सो वी हैव टू चेंज हियर इट्स बेस फ्रॉम ई टू 10। और इस बेस को अगर चेंज करना है, ई को 10 में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली कुछ नहीं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स W max is equal to माइनस ये एज इट इज़ था माइनस NRT लॉग बेस 10 V2 बाई V1। तो जैसे ही ये बेस 10 हो गया, जैसे ही हम लोगों ने इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेस चेंजेस फ्रॉम ई टू 10। अब इसकी वैल्यू हम लोग लॉग टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हैं। W max is equal to minus 2.303 nRT log base 10 log 10 V2 by V1, where ये n represents number of moles of gas, R is the gas constant, T is the temperature, V1 is the initial volume of gas and V2 is the final volume of gas। जैसे ही गैस का वॉल्यूम V1 to V2 हो गया, कुछ तो भी वर्क हुआ, दैट इज़ नोन एज वर्क, मैक्सिमम वर्क, उसको बोलते हैं W max। तो W max कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, राइट। अब यहाँ पे बाय बॉयल्स लॉ अगर आपको पता होगा, बॉयल्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। if the pressure increases, volume decreases, there is inversely proportionality relationship between pressure and volume। that is, if pressure on the system increases, volume of the system decreases। जब pressure decrease करते तो volume increase होते। so according to Boyle's law, P1 V1 equal to P2 V2। on rearranging this equation we get V2 by V1 is equal to P1 by P2। इस इक्वेशन को अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो V2 by V1 के जगह पे P1 by P2, ये जो दिख रहा है V2 by V1, इसके जगह पे हम लोग P1 by P2 लिख सकते हैं। सो द नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर वर्क मैक्सिमम वर्क W max is minus 2.303 nRT log P2 P1 by P2। so these two are the formulae used to calculate W max फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एंड दिस वन वी कैन यूज़। W max के लिए दो फार्मूलीज है अपने पास, माइनस 2.303 nRT log V2 by V1 और माइनस 2.303 nRT log P1 by P2, where this n represents what? This n represents number of moles of gas, R represent gas constant, T represent temperature, P1 is the initial pressure and P2 is the final pressure। so इन दोनों फॉर्मूलीज के ऊपर, दैट इज़ वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये न्यूमेरिकल को वी विल सी लेटर, बाद में देखेंगे न्यूमेरिकल्स को, उसके पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स in tomorrow's lecture। till then, goodbye।